let me just start with a prayer. Om Purnamadam Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. ओके, सो जल नीति एक एंशिएंट टेक्निक है जिससे बेसिकली आप अपने नेजल म्यूकोजा मतलब नाक के अंदर के जो मेम्ब्रेन्स हैं उसको आप क्लीन करते हो. अभी वो क्लीन करने की ज़रूरत क्या है? जस्ट एज आपका एसी है, एसी में जो फिल्टर होता है वो कितना क्लॉग हो जाता है, मतलब जो आपके अंदर के लंग्स तक इन्फेक्शन पहुंच जाता है वो नाक के द्वारा जाता है. सो इफ़ यू सी इन आयुर्वेदिक टेक्स्ट ऑल्सो ज़माने से ये टेक्निक बेसिकली अपनाई जा रही है, बट इट्स अ लॉन्ग लॉस्ट फॉरगॉटन टेक्निक नाउ. बट इस पर इनफैक्ट मुझे ये वीडियो बनाने की प्रेरणा क्यों मिली? कारण ये है कि लास्ट वीक जब मैं एबीपी मासा के ऑफिस में थी, एट दैट मोमेंट वहाँ पे बहुत सारे एड्स चल रहे थे. ये कॉपर जो मटेरियल है, अभी ये तो लोटा कॉपर का है, बट देन कॉपर की कुछ वाटर प्यूरिफायर्स बिक रही थी एड के द्वारा. सेकेंडली जो ओट्रिविन नेजल ड्रॉप्स हैं, नेजल वॉश नाम की एक नई चीज़ आ गई है मार्केट में, और बहुत सारे ऐसे पैकेजिंग, प्लास्टिक पैकेजिंग में बेसिकली आपको नेजल वॉश कराया जा रहा है. एक चीज़ है कि आप अगर नेती का पॉट घर पे मतलब यूज़ करते हो तो रेकरेंटली वही चीज़ बार बार यूज़ करोगे. यू आर नॉट गोइंग टू थ्रो दैट इन द डस्टबिन, क्योंकि ये जो नेजल वॉशेस जो हैं उनका प्लास्टिक, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पैकेजिंग जो आ रही है, यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड, राइट? अंदर उस पैकेजिंग में प्लास्टिक, पॉलीथिलीन के कंटेंट्स जा रहे हैं, आपको हानि कर रहे हैं. सेकेंड थिंग इज कॉपर. इफ़ यू गूगल सर्च, और बहुत सारे ऐसे पेपर्स लिखे हुए हैं जिनमें आपको पता चलेगा कि कोविड-19 कोरोना वायरस आपके कॉपर के मेटल के ऊपर सिर्फ 4 घंटे रहता है, जबकि स्टेनलेस स्टील के बर्तन, प्लास्टिक, इन सब चीज़ों पे इट स्टेज फॉर एटलीस्ट 72 आवर्स. सो इफ़ यू आर यूजिंग कॉपर, दैट्स द बेस्ट थिंग एवर. और एक चीज़ है सिल्वर. सिल्वर के बर्तन में अगर आप पानी रखते हो और उसको पीते हो, दैट्स अ वेरी गुड रेमेडी. यू कैन यूज दैट सेम सिल्वर वाटर फॉर डूइंग जल नीति. ओके, एंड सेकेंडली जब आप जल नीति के लोटे में यू पुट दिस वाटर, वार्म इट, ओके, इनिशियली. और ये ल्यूक वार्म वाटर, मतलब इट शुडंट बी टू हॉट, इट शुडंट बी टू like it should be tolerable for your nasal mucosa. Anything that's beyond your capacity to tolerate can cause a burn internally, so you don't want to harm yourself. Second thing, let's come back to our nose. Nose is something that we take for granted because we think that we are breathing properly and you know, okay, प्राण जा रहा है, but then प्राण is something altogether different story. आप जो breathe कर रहे हैं, it's just about 5% utilization of your lung capacity. पहला लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो आपका नाक है, बिकॉज नाक में जो बाल होते हैं वो बाल बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को ट्रैप करते हैं. वो बाल वाइब्रेट होते हैं हवा के दिशा के ऑपोजिट साइड में, ताकि जो भी ट्रैप हो रहा है आपके नाक में वो एक्सपेल हो जाए, वो बाहर निकल जाए, जो भी इम्प्यूरिटीज़ हैं. बिकॉज लंग्स में अगर प्रॉब्लम होता है वो इसी वजह से होगा क्योंकि आप सांस जो ले रहे हैं तो मुंह से लेंगे, जो गलत है, टोटली गलत है, या फिर आप नाक से जो सांस ले रहे हो. नाक से सांस लेने के कारण क्या होगा, आपका एयर जो है वो फिल्टर हो रहा है, इट इज गेटिंग फिल्टर्ड, इट इज गेटिंग प्यूरिफाइड. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो नेजल हेयर, नाक के बाल. सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जो है अंदर का म्यूकस मेम्ब्रेन, जो बेसिकली ये फ्लेम म्यूकस सिक्रीट करता है. वाई डज इट सिक्रीट फ्लेम? रीजन इज उसमें छोटी सी ग्रंथियां होती हैं पूरे एरिया में, आपके साइनस के लाइनिंग के अंदर, नाक के अंदर, एवरीवेयर टिल दी लंग्स. मेजरली नाक, ENT, ईयर, नोज, थ्रोट एरिया में भी, बिकॉज नोज के एंड पे कुछ यूस्टेशन ट्यूब्स होते हैं जो आपके कान को कनेक्ट करते हैं. तो हर जगह ये सीलिया काइंड ऑफ सेल्स होते हैं जो बेसिकली आपके कोई भी अगर नाक के बाल के पार भी कुछ चीज़ चली गई, कोई भी टाइप्स ऑफ पोल्यूटेंट्स हो, वायरस हो, जर्म्स हो, जो भी चीज़ अगर नाक से जाके अंदर अभी आपके साइनस को, लाइनिंग को इन्फेक्ट कर रही है, तो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस है आपका ये सीलिया.
ये सीलिया लाइनिंग बेसिकली म्यूकस सिक्रिएट करेगा और बेसिकली दे आर लाइक हेयर लाइक वेवी स्ट्रक्चर्स, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स, तो म्यूकस में उसको ट्रैप करेगा. बट हाँ, कभी कभी आपका नाक ब्लॉक हो जाता है. ब्लॉक का मतलब है इट्स नॉट गुड, आपका म्यूकस अंदर ट्रैप हो रहा है एंड इट इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया. यू शुड अंडरस्टैंड दिस कि आप जब सांस ले रहे हैं तो इक्वली दोनों नॉस्ट्रल से आपकी सांस इक्वल अमाउंट जानी चाहिए. बट एज पर आर एंशिएंट टेक्स्ट लाइक हठ रत्नावली, हठ योगा प्रदीपिका, हिरण्य संहिता एंड सो ऑन, दे आर लॉट्स. एवरीबडी मेंशन्स द सेम थिंग कि बेसिकली बैलेंस जो है नेचर का, जो राइट में चीज हो रही है वो लेफ्ट में होनी जरूरी है. दैट्स हाउ द सेरेब्रल एक्टिविटी इन योर क्रेनियम इज ऑल्सो बैलेंस्ड बिकॉज ऑफ द नाड़ी, ईडा एंड पिंगला. सो ये बैलेंस कैसे होगा और कब होगा? जब आपके नॉस्ट्रल्स में से ये हवा फिल्टर्ड होके इट इज गोइंग इनसाइड एंड एक्चुअली सप्लाइंग योर लंग्स द प्रॉपर एयर दैट इट नीड्स, दैट इज प्यूरिफाइड एयर. इट्स जस्ट लाइक एन एयर कंडीशनिंग. आपके फिल्टर क्लॉग हो जाते हैं, वैसे नाक में यहाँ पे साइनोसाइटिस एंड ऑल अदर ENT प्रॉब्लम्स, ये सब शुरू होते हैं फ्रॉम द नोज. दैट्स व्हाई इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपके नॉस्ट्रल्स, बेसिकली द नोज एरिया हैज टू बी क्लियर. दोनों तरफ आपका इक्वल अमाउंट ऑफ एयर सर्कुलेट होके लंग्स में जाना चाहिए. नाउ यस, ऑल्सो नाक से जो भी हवा जा रही है वो बेसिकली ड्राई और ठंडी नहीं होती. हमारे क्रेनियल कैविटी में यहाँ पे बहुत सारे साइनसेस हैं, जैसे मैक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल साइनस है, इथमोइडल साइनस है. ये पैरानेजल साइनसेस जो हैं इनमें बेसिकली बहुत सारी हॉलो एरिया होती है जिसमें ये बैक्टीरिया ट्रैप होके म्यूकस जकड़ के टफ चीज बन सकती है, विच इज अ ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर बैक्टीरिया, वायरसेस एंड यू कैन गेट इन्फेक्शन. सो ये बेसिकली एयर को, नाक वार्म, जो भी हवा जा रही है नाक से ये वार्म हो जाती है, वार्म होके कंडीशन होके लंग्स की तरफ पहुंच जाती है. यू मस्ट हैव हर्ड पीपल व्हेन दे टेल यू इफ यू आर गोइंग इन अ कोल्ड क्लाइमेट, खुद को बेसिकली आपके कान, नाक को, इसको बेसिकली हेड नेक एरिया को बचा के रखना. क्यों? क्योंकि अगर बाहर का एनवायरनमेंट ड्राई है, कोल्ड है और ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप माउथ ब्रीथ कर रहे हो तो ये सारी कोल्ड और ड्राई एयर आपके मुंह से जाके इट कैन बेसिकली अफेक्ट योर लंग्स. इट कैन कॉज ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया एंड हेल लॉट ऑफ थिंग्स. एंड वन मोर थिंग इज दैट कि बेसिकली बाहर अभी जो सीजन चल रहा है वो, अगर आप वसंत ऋतु के आसपास देखोगे, स्प्रिंग एंड ऑटम, दीज बोथ आर द टाइम्स व्हेन बाहर पोलन का एक्टिविटी बहुत ज्यादा है. ये ड्राई होने के कारण पोलन ग्रेन्स, आपके डस्ट, जो लोगों का एलर्जिक रेनाइटिस वगैरह होता है उन लोगों के लिए बेसिकली जल नीति इज वेरी इंपॉर्टेंट. बिकॉज ये सब जो भी पोलन्स है ये आपके नेजल सीलिया में जाके अगेन यू कैन गेट छींक पे छींक आना एंड क्लॉग योर में. सुबह आप उठते हैं तो सर भारी रहता है, आपको ऐसे लग रहा है कि अंदर बेसिकली पूरा चोक्ड अप है. एंड नींद में आप अगर माउथ ब्रीदिंग कर रहे हो, दैट इज द मोस्ट हॉरिबल थिंग टू डू. बिकॉज अगर माउथ, देखिए नाक आप बंद करोगे मुंह से सांस लोगे, मुंह बंद करोगे नाक से सांस लोगे. तो अगर नेजल पैसेजेस आपके ब्लॉक्ड हैं किसी भी कारण, मे बी नेजल पॉलिप है, डिविएटेड नेजल सिंड्रोम है, अगर म्यूकस बहुत सारा जैम है बिकॉज ऑफ साइनोसाइटिस, इन सब चीजों के कारण आप मुंह से ऑटोमेटिकली सांस लेना शुरू करोगे इनवॉलेंट्रीली इन योर स्लीप. सो बेसिकली मुंह से सांस लेना मतलब यू आर इन्वाइटिंग थ्रोट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शंस एंड आपके दांत में बेसिकली डीके हो सकता है बिकॉज सलाइवा और प्लाक सब कुछ वहां पे ड्राई अप हो जाएगा. पीपल आई सी इन माई क्लिनिक, जितने भी लोग आते हैं हु आर माउथ ब्रीदिंग, एडेनॉइड्स एनलार्ज्ड हैं, उनको बार बार रेकरेंट टॉन्सिलर इन्फेक्शंस और थ्रोट इन्फेक्शंस होते रहते हैं. एंड दांत के डेंटल प्रॉब्लम्स तो होते ही हैं. लॉट ऑफ डिपॉजिट्स, जो टार्टर डिपॉजिट्स होते हैं वो थिकन होते हैं. हैलिटोसिस, बैड ब्रेथ इन देयर माउथ इज अगेन बिकॉज आप मुंह से सांस ले रहे हो. और मुंह से सांस लेना मतलब डायरेक्टली आपकी अनफिल्टर्ड हवा, जिसमें बहुत सारे कुछ पार्टिकल्स होंगे, टॉक्सिन्स होंगे, अनचाही चीजें डायरेक्टली आपके थ्रोट में जा रही हैं एंड इट इज गोइंग इन टू योर लंग्स बिकॉज उसको प्रोटेक्टिव लाइनिंग नेजल पैसेजेस जैसा नहीं है. वन मोर थिंग, हाँ,
अगर बेसिकली आप यू वांट टू कीप योर आईज ऑल्सो इन हेल्थ, मतलब द बेनिफिट्स ऑफ जल नेति इज नॉट जस्ट रेस्ट्रिक्टेड टू आपके ईयर और नोज एरियाज बट इवन आईज. If you want to be youthful, you want muscular tension to be released from your facial structures, नेति करिएगा. अगर आँखों में अगर आपको प्रॉब्लम है, जैसे आँखों में स्ट्रेन आता है, अगर बहुत ज़्यादा आप पढ़ रहे हो, यू हैव मायोपिया, लाइक आई हैव अ लॉन्ग डिस्टेंस नंबर, तो उस चीज़ को बेसिकली अगर बचपन से निकालना है, स्मॉल किड्स नीड टू डू जल नेति सिंस चाइल्डहुड. नंबर नहीं बढ़ेगा, और अगर नंबर है तो वो कम होगा. अगर आँख में अगर आँख में आपको बेसिकली कभी कभी कंजक्टिवाइटिस की प्रॉब्लम हो रही है, स्पेशली व्हेन यू स्नीजिंग एंड स्नीजिंग, इट्स ऑब्वियस दैट टीयर डक्ट्स भी हैं, आपके ग्लैंड्स हैं, वो बेसिकली स्वेल अप हो जाते हैं. यू कैन गेट यू नो अ लॉट ऑफ वाटरी आईज. सो उसके लिए ड्यूरिंग द कोल्ड टाइम इनफैक्ट यू शुड डू जल नेति मोर ऑफन. व्हेन आई गेट कोल्ड एंड इफ आई फील दैट सेंसेशन कि कहीं कुछ थ्रोट में इचिंग वगैरह हो रहा है, I tend to do jal neti about 3 to 4 times a day, and otherwise I'm doing it every day, daily basis मैं कर रही हूँ. बट अगर आप सीखते हैं इसको तो रोज आपको ये प्रोसेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए. सिर्फ पीपल हु हैव नोज ब्लीड्स और हैव क्रॉनिक हिस्ट्री ऑफ क्रॉनिक हेमरेजेस, अगर हीमरेज का प्रॉब्लम है तो प्लीज कंसल्ट अ डॉक्टर एंड डू इट. That why first fix your hemorrhage, first understand why the nose bleeds are happening, and then attempt jal neti. But otherwise अगर आपको सिर्फ you know allergic rhinitis से लेके you want to even if you want to maintain your general health, it's okay to do jal neti, because I me myself I have not taken antibiotics for a very very long time. जब मुझे साइटिका हुआ था, आई थिंक तभी मैंने जो मेडिसिन लिए थे और उसके साइड इफेक्ट्स हो चुके थे, उससे मैंने सीख लेके आई हैव नेवर टच द मेडिसिन बैक अगेन. नाउ कभी कभी मजबूरी में आप उसी को एक चॉइस बना लेते हो, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज यू नो आयुर्वेदिक टेक्स्ट में भी लिखा हुआ है कि नसा ही शीर्षोद्वारम, नाक ही गेटवे है आपके बेसिकली अंदर के स्ट्रक्चर्स की, मतलब क्रेनियल कैविटी की तरफ, हेड नेक एरिया. बिकॉज जो सेरेब्रल एक्टिविटी हो रही है वो बैलेंस होती है आपके नॉस्ट्रल्स में जो हवा जा रही है उस हिसाब से, इसलिए दोनों नाक में इक्वल, नॉस्ट्रल्स में इक्वल अमाउंट ऑफ एयर जाना इम्पॉर्टेंट है. ओके, सो प्रोसेस ऐसा है कि मैं आपको पहले बताऊं कि जो मेटल का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू, ये कॉपर है. ये कॉपर जल नेति पॉट्स बेसिकली आपको मिलते हैं ऑनलाइन ऑन अमेजोन, आप ज़रूर इसको सर्च करिए. आई वुडेंट सजेस्ट पर्सनली द प्लास्टिक पॉट्स, बिकॉज अगेन आप कोई भी गर्म चीज़, वार्म चीज़ प्लास्टिक में डाल रहे हो तो वो कुछ फ़ायदा नहीं करने वाली, उल्टा आपको नुकसान देगी. सो इंस्टेड ऑफ दैट कॉपर. वाई कॉपर? कॉपर बिकॉज बैक्टीरिया, वायरसेस स्टे ऑन कॉपर फॉर जस्ट 4 hours. और अगर आप इसमें गर्म पानी डाल रहे हैं, सम कॉपर आयंस आर बेसिकली डिजॉल्व्ड इन दैट वाटर. So it is going to make contact with your nasal membrane, and if at all any virus has sat there, but उसने basically entry अंदर नहीं की है आपके body structure में, at DNA level it has not gone inside. So don't worry. अगर आप ये रेगुलरली कर रहे हो, दिन में अगर आपको कोल्ड हुआ है 3 से 4 बार आप करेंगे, every 4 hours or every 6 hours, the copper water is going to take care of it. एंड सेकेंडली अगर आप चांदी का पानी, चांदी के बर्तन में अगर पानी रखते हो, सिल्वर हैज़ बेसिकली प्रॉपर्टीज ऑफ किलिंग बैक्टीरिया एंड वायरसेस सिंस अ लॉन्ग टाइम. देयर आर लॉट ऑफ केस पेपर्स जिनमें बेसिकली मेंशन्ड है कि अगर सिल्वर का मेश वर्क किसी भी बैंडेज एरिया में आप लगाते हो, इवन लाइक थिंग्स लाइक एम्पुटेशन, सर्जिकल प्रोसेसेस लाइक एम्पुटेशन में अगर ड्रेसिंग किया जाए सिल्वर मेश के साथ, वो चीज़ वहाँ पे मतलब आपका स्ट्रक्चर रीजुविनेट होता है, इट हील्स फास्टर विदाउट स्कारिंग, एंड इट डजंट गेट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली री इन्फेक्टेड. कोई भी वुंड री इन्फेक्ट ऐसे ड्रेसिंग में नहीं होगी. सो यू मस्ट बी नोइंग, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने सिल्वर नैनो पार्टिकल्स के बारे में भी पढ़ा होगा. सो यू कैन यूज ईदर सिल्वर वाटर टू डू योर जल नेति, और बेसिकली पुट वार्म वाटर इन टू योर सिल्वर पॉट. Now, let me tell you पहले mechanism of cold. Why does cold happen? Cold is a sign
basically to tell you that you are in your most vulnerable state right now, and these toxins basically have to go out, they have to be expelled, वो निकलना ज़रूरी है. So that's why जलनेति से basically आप वो toxins बाहर निकाल दोगे. And one more thing, you can use even ceramic pots which are available on Amazon. स्टेनलेस स्टील ऐसा मटेरियल है जो आपको ना हार्म करेगा, ना हानि करेगा, ना फायदा करेगा. इट्स अ वेरी न्यूट्रल बेस मटेरियल. तो इफ यू कांट अफोर्ड टू यूज पॉट्स मेड ऑफ कॉपर and of course silver water and those kind of fancy things, then you can use just plain simple jalneti pots of stainless steel which are readily available even in any store. Most of the pharmacists also keep वो भी रखते हैं आजकल. फार्मेसी के स्टोर में आजकल आपको ये पॉट्स भी मिल सकते हैं. सो जस्ट मेक श्योर कि आप ये पॉट्स मतलब रेगुलरली वॉश करके अच्छे से रखें. एंड एनी विच वेज कॉपर होगा तो उस पर कोई बैक्टीरिया वायरस जमने का कोई चांस नहीं है. लेट मी कम बैक टू दिस. ओके, सो वाई वी आर डूइंग जलनेति? बिकॉज जलनेति आपको ऐसा लगता होगा कि सुबह सुबह उठने के बाद वी जस्ट ब्लो आवर नोज, बट ब्लोइंग ऑफ नोज इज नॉट इक्विवेलेंट टू जलनेति. बिकॉज नाक ब्लो करने से आपको ऐसा लगेगा कि मेरा म्यूकस जा रहा है एंड यस म्यूकस चला गया है, माई नॉस्ट्रल्स आर क्लियर. नहीं, ऐसे नहीं होता. ये जो पानी जाएगा इट विल गो बेसिकली इनटू योर, बिकॉज फर्स्ट टाइम मैंने जब नीति की थी आई एक्चुअली फेल्ट इट. आई फेल्ट द वाटर. पानी जा रहा था मेरे नाक से, मेरे मैक्सिलरी साइनस में, मेरे फ्रंटल साइनस में, यहाँ से, एंड देन इट वेंट आउट फ्रॉम दी अदर एंड. सो यू अंडरस्टैंड दैट इट इज बेसिकली गोइंग इन ऑल योर साइनसेस. इवन आपके कान पॉप अप होंगे because nasopharyngeal area is connected to the eustachian tubes, connected to the ear via the eustachian tubes. तो जब आपके कान में ऐसे पॉपअप फील हो रहा है तो अंडरस्टैंड करिए कि ये पानी जाके वो eustachian tubes को भी क्लियर कर रहा है. So I would say जलनेति is the complete fix for your ear, nose and throat problems and also eye problems, because eyes की जो नाड़ी है वो भी इससे खुल जाती है. जो लैक्रिमल डक्ट्स आपको जब आप करोगे तो आपके आंख में से भी आंसू निकलेंगे बिकॉज द चैनल्स आर बीइंग ओपन. ये आंख के चैनल्स को, नाड़ीज को भी बेसिकली प्यूरिफाई करता है. इट ओपन्स अप. सो बेसिकली दिस इज अ क्लेंजिंग प्रोसेस. व्हाई इट शुड बी डन इज रीजन इज इफ यू सी द ऑर्डर ऑफ हठ योगा, ऑफ अष्टांग योगा प्रिसाइजली, पहले आते हैं यम नियम, उसके बाद आते हैं आसना, उसके बाद चौथा अंग है प्राणायाम, देन प्रत्याहारा, धारणा, ध्यान, समाधि. तो पहली चीज आप डायरेक्टली प्राणायाम पे जो चौथा अंग है उसके ऊपर जंप नहीं कर सकते, या फिर आप तीसरे अंग आसनास पे डायरेक्टली जंप नहीं कर सकते. कारण ये है कि पहले जो यम नियम है, दोज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिनमें बहुत सारी चीजें होती हैं. 5 यम है, 5 नियम है. अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ऑनेस्टी, ये सारी चीजें यम है. नियम में शौच, cleanliness. Now cleanliness, with respect to cleanliness, I don't say that cleanliness just of your body. Even though जलनेति जो शतकर्मास हैं, शतकर्मा माने 6 क्रियाज होते हैं, उनमें से एक ये जलनेति क्रिया है जो बेसिकली आपके नाक को क्लीन रख रहा है. आप और जलनेति मतलब नेति, ये क्रिया ही काफी टाइप्स की होती है. जल नेति है, सूत्र नेति है, स्पेसिफिक टाइप का एक थ्रेड आता है जिसको बेसिकली आप नाक से डाल के थ्रोट की तरफ से खींच के देन यू स्टार्ट क्लीनिंग योर नेसोफैरिंजियल एरिया. देन इज द जल नेति. घृत नेति, इसका मतलब आप घी का उपयोग कर रहे हो नेति करने के लिए. दुग्ध नेति, यू आर यूजिंग मिल्क फॉर डूइंग नेति. बट दुग्ध नेति एंड ऑल दीज थिंग्स, इवन यूरिन का भी प्रयोग किया जाता है. तो आई वुड सजेस्ट प्लीज कीप ऑल द प्रेजुडिसेस असाइड एंड विथ ओपन माइंड यू नीड टू लर्न दीज थिंग्स, एक्सेप्ट दीज थिंग्स. एंड ये हायर टाइप्स ऑफ नेतिस जो है, दे आर लिटरली लाइक पोस्ट ग्रेजुएशन इन योगा, but that is not meant for common people or householders here who are practicing or doing this at home or doing self study on their own. You indeed need a guru for that. अगर आप ऐसी चीज़ें मतलब दूध, घी, यूरिन, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हो अगर नेति करने के लिए, you absolutely need to keep aside your prejudices and with open mind you need to learn these. So right now we'll focus only on jal neti. So जल नेति
बहुत सारे टेक्स्ट, आप बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं, बट आई फील हार्डली लोगों ने कुछ उसमें मतलब टेक्निक दिखा देते हैं, बट व्हाई यू नीड टू डू नेति ये कभी नहीं बताया जाता। बताया भी जाता है तो प्रिसाइजली बहुत डिटेल में नहीं बताया जाता। सो एज आई टोल्ड यू, ये शतकर्मास है, 6 क्रियाज होते हैं जो क्लेंजिंग क्रियाज हैं। तो उसमें आता है धौती, नेति, बस्ती, नौली, त्रातक एंड कपालभाति। सो जल नेति समथिंग विच इज़ वेरी इजी, मैं आपको अभी डेमोन्स्ट्रेट करके ही दिखाऊंगी, बट बाकी सारी चीज़ें वो भी आई थिंक इन फ्यूचर आई कैन डेमोन्स्ट्रेट। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो योगा भी प्रैक्टिस नहीं कर रहा हो और जो बेसिकली परेशान है अपने ENT इश्यूज से, वो इंसान भी कर सकता है, बिकॉज देयर इज नो हार्म। तो ये पहला जो कैटेगरी है यम नियम का, रूल्स एंड रेगुलेशंस, डूज एंड डोंट्स, ये इस सेक्शन में शौच जो क्लेanलीनेस है उस सेक्शन में ये नीति आता है। सो एवरीबडी कैन डू इट, इट्स एब्सोल्युटली सेफ। बिकॉज देखिए कैसा है, चौथा अंग अगर आपका प्राणायाम है, प्राणायाम पे डायरेक्टली जंप करके कोई फायदा नहीं है, उल्टा आपको हानि होगी अगर आपने 6 महीने से 1 साल तक आपने यम नियम फॉलो नहीं किए हैं, अगर आपने आसना 1 से 1.5 साल तक नहीं किया है और डायरेक्टली अगर आप प्राणायाम करते हैं, आपके बॉडी चैनल्स जो ब्लॉक्ड हैं, जो टॉक्सिन्स से ब्लॉक्ड हैं, जो आपने क्लेंजिंग प्यूरिफिकेशन वाली चीज़ें की ही नहीं है कभी, तो उसके कारण क्या होगा कि ये ब्लॉक टॉक्सिन्स और ज़्यादा फास्ट और गश से पुश होंगे आपके बॉडी के सर्कुलेटरी और बाकी सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम, सब ऑर्गन्स में। इनफैक्ट सारे सिस्टम्स जो भी हैं आपके, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, सर्कुलेटरी सिस्टम हो, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, ये सारे बेसिकली रन हो रहे हैं बिकॉज ऑफ द एंडोक्राइन सिस्टम। ओके, एंडोक्राइन सिस्टम में से पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड जो है, जो आपके क्रेनियम में, हाइपोथैलेमस में है, एंड एज आई सेड नसाही, शीर्षोद्वारम, नोज इज ओनली द गेटवे टू ऑल दीज पार्ट्स। तो for better thinking, for better intuition, for better judgment, better reasoning, all these things also neti is really good. That's a little abstract part of neti. But let's come to the physical aspect because हम physical cleansing के बारे में बात कर रहे हैं। तो again इन शतकर्मास में ये नेति आता है। अभी अगर आप, हाँ, लेट्स कम बैक टू द जल नेति, द क्रिया इटसेल्फ। ओके, तो क्या करना है, मैंने एक्चुअली अभी पानी सेपरेटली बना के ही रखा हुआ है। जब मैंने गर्म किया था इट वॉज क्वाइट हॉट और वार्म। जस्ट टेस्ट दैट वाटर। इस पानी में बेसिकली मैंने डाला हुआ है सेंधा नमक। ओके, इफ यू सी दिस इज सेंधा नमक, ओके, रॉक सॉल्ट। डू नॉट यूज आयोडाइज नमक, ओके, बिकॉज आयोडाइज नमक इज नॉट अ नेचुरली अकरिंग नमक। सी सॉल्ट ना यूज करें मेरे हिसाब से। आइडियली ये रॉक सॉल्ट, सेंधा नमक विच इज हिमालयन रॉक सॉल्ट, इसको यूज करिएगा। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ सैलिनिटी शुड बी देयर इन दिस वाटर? उतना होना चाहिए जितना कि आपके आंसू में खारापन हो, उतना। मतलब टू मच ऑफ सॉल्ट इन द वाटर कैन एक्चुअली कॉज बर्निंग sensation in your mucosa, and you will not be able to do neti because that burning sensation will be intolerable for some people. इनिशियली अगर आप फर्स्ट टाइम नेति कर रहे हो तो ऑब्वियसली कुछ हद तक आपको थोड़ा सा नया फीलिंग और बर्निंग होगा। मैंने जब फर्स्ट टाइम किया था तो मैं प्रैक्टिस करती रही हर रोज जब तक मैंने उसको मास्टर नहीं किया। बट जब आप नेति कर रहे हो तो आपको इवेंचुअली प्रैक्टिस हो जाएगी, बट इनिशियली थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन फील होता है बिकॉज दैट इज द फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ योर नेजल म्यूकोजा विद सॉल्ट। एंड सॉल्ट क्यों होना चाहिए उसका भी कारण है। अगर पानी में सॉल्ट बिल्कुल नहीं होगा तो वो पानी बेसिकली आपके ब्लड वेसल्स खींच लेंगे, बिकॉज द नेजल म्यूकोजा का लाइनिंग जो है उसके नीचे क्या है, उसके नीचे ब्लड वेसल्स हैं, आपके रक्त प्रवाह का पूरा चैनल है। तो बिकॉज ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस, नाउ बिकॉज ऑफ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्ट कंटेंट इन दिस वाटर, दिस सॉल्टी वाटर, सलाइन वाटर विल नॉट बी सक, ये आपके ब्लड वेसल्स में नहीं खींचा जाएगा। प्लेन पानी अगर आप यूज करेंगे जल नेति के लिए, इट इज गोइंग टू बी सक्ड इनसाइड। सो प्लीज यूज सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, बट उतना ही नमक डालिए जितना कि बेसिकली उसमें खारापन हो, जितना आपके आंसू में खारापन होता है उतना ही। दैट्स इट। टू मच ऑफ सॉल्ट विल कॉज बर्निंग सेंसेशन। No salt in the water can basically lead to irritation and it will be intolerable pain in that case because वो पानी खिंच जाएगा आपके blood vessels में। और हाँ, पानी बहुत गर्म नहीं होना चाहिए, गुनगुना होना चाहिए जितना आपका बॉडी टेम्परेचर हो।
मैंने जब इसको रखा था तो काफ़ी गर्म था, बाय द टाइम मैं इतना आपके साथ बात कर रही हूँ तो ये अभी थोड़ा सा ल्यूकवार्म हो गया है, एंड आई थिंक इट इज़ गुड इनफ फॉर मी टू यूज़ इट फॉर नेती। सो नेती पॉट्स का बेसिकली अगर आप देखेंगे, ये नोजल जो है वो एग्जैक्टली आपके नाक में यहाँ पे फिट होना चाहिए। वन मोर थिंग इज दैट पानी, तो ये एंट्री पॉइंट जो है यहाँ से ये पानी ऐसे निकलेगा। ओके, इफ यू कैन सी दिस, या अगर आपको लगे कि ये पानी बहुत ज़्यादा गर्म है, थोड़ा सा पानी लेके उसमें डाइल्यूट करिए एंड जस्ट चेक हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्ट इज देयर। इनफ ऑफ सॉल्ट, नॉट टू मच खारा, जस्ट लाइक व्हाट योर टीयर टेस्ट, उतना ही। One moment, let me just stand. साथ में एक कपड़ा जरूर रखिए बिकॉज यू विल बी एबल टू ब्लो योर नोज। सो वॉट यू हैव टू डू इज, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रही हूँ, अगर आप वॉश बेसिन के सामने ये चीज करते हो, यू आर यूजिंग दिस जलनेती पॉट इन फ्रंट ऑफ द वॉश बेसिन, देन यू कैन बेसिकली स्टैंड एंड यूज द जलनेती पॉट। सेकेंड थिंग इज, इफ यू आर सिटिंग इन मलासन, स्क्वाटिंग, दैट्स ऑल्सो अ वेरी गुड पॉस्चर, कोई हानि नहीं है। यू कैन सिट, यू कैन स्क्वाट एंड यू कैन ईजिली डू योर जलनेती। सो द आइडिया इज कि एक नॉस्ट्रिल में आपके जाएगा ये और दूसरे साइड से बाहर निकलना है। बट देखिए कैसा है कि आपके मुंह में आप जब आप सांस ले रहे हो तो इट शुड बी कॉन्स्टेंट प्रोसेस, सांस रोकनी नहीं है। डू नॉट होल्ड योर ब्रेथ, यू नीड टू बेसिकली कीप ब्रीदिंग बट थ्रू योर माउथ एट दिस मोमेंट। ओके, एंड डोंट ब्रीथ थ्रू योर नोज एट ऑल, बिकॉज अगर आप नाक से सांस लेने की कोशिश करेंगे, ये पानी बेसिकली आपके नेजोफैरिंजियल एरिया में जाके यू विल बेसिकली इट्स ऑल एंड ऑफ योर स्टोरी, यू हैव टू स्टार्ट अगेन। सो मुंह से ही सांस लेते रहिए। मुंह से सांस लेने के कारण आपके नेजल पैसेजेस में से ये पानी सर्कुलेट होकर टोटली दूसरी साइड से निकल जाएगा। एंड देन ऑल्टरनेटली ब्लो योर नोज। सो यू कैन जस्ट वॉच नाउ, आई विल स्टॉप टॉकिंग, you can just watch the process that I am doing, and I hope मैं audible भी हूँ और visible भी हूँ, प्लीज़ मुझे बताइए। सो ये जलनेती लोटा एक नाक की तरफ, और हेड को आपको टिल्ट करना है, लुक ऑन द टॉप। ओके, एंड एंगुलेट योर हैंड सच दैट कि आप एंगल पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं और यहाँ से पानी आपके नॉस्ट्रिल के अंदर चला जाएगा। ओके, all right, here we go. So just blow your nose. See, my eyes are watering because I felt the push of the water inside my eyes, the lacrimal glands. एंड कुछ पानी आपके ओरल म्यूकोजा में भी कुछ डक्ट्स ओपनिंग होते हैं, वहाँ से भी निकलेगा। एंड देन ब्लो योर नोज, ड्राइंग ऑफ द नोज इट इज utmost important. So when you have basically used one side, ऑल्टरनेटली आपके नाक को ब्लो करिए। Please don't do this in front of anybody. The phlegm will just come and fly on their face. So obviously be very private in doing your जलनेती। आप आराम से करिए, नीचे देखिए वॉश बेसिन में। Don't blow very hard because जितना आप ज़्यादा ब्लो करोगे ना, बहुत ज़्यादा टफ, ऐसा ना करिए। I have a practice that's what I'm doing, but don't blow your nose very hard. तो ज़्यादा ब्लो करने के कारण जो पानी है वो आपकी यूस्टेशन ट्यूब्स में चला जाएगा, कान में चला जाएगा, एंड वी डोंट वांट दैट। सो नाउ आई विल बी डूइंग इट ऑन दी ऑपोजिट साइड। ओके, वॉच मी अगेन। तो ये आप 20-20 सेकेंड कर सकते हो। व्हेन यू आर प्लेसिंग द नोजल फॉर 20 सेकेंड्स, लेट द स्ट्रीम रन, देन अगेन ऑल्टरनेटली दूसरी तरफ 20 सेकेंड। ऐसे आप 3-4 बार, जब तक वो जलनेती लोटा आपका खत्म नहीं हो जाता। सो वॉच अगेन।
अगर आपको फिर भी लगे कि ये पानी बेसिकली टोटली निकला नहीं है आपके नाक से एंड यू फील कि कुछ पानी है, जस्ट स्टैंड अप एंड blow your nose again standing in a vertical position and just do this and alternately आप बेसिकली आपका नोज ब्लो कर सकते हो। जिन्होंने कुछ पार्ट वापस मिस किया है या फिर चाहते हैं कि मैं वापस इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट करूं, आई विल शो यू दिस अगेन वंस अगेन। ओके, हियर वी गो। आई होप यू कैन सी मी डूइंग जनरली फाइन। So I can talk because I am breathing through my mouth. Do it on the opposite side. Alternate blowing of your nostrils. Okay. You feel absolutely light. Alright. तो ये सीखा आपने जलनेती का टेक्निक। नथिंग टू बी स्कैर्ड अबाउट। फर्स्ट 2-3 टाइम्स ऐसे लगेगा कि आपके नाक में से पानी थोड़ा सा थ्रोट में जा रहा है। डू नॉट पैनिक। पैनिक प्लीज मत होइएगा, क्योंकि जितना आप पैनिक होंगे एंड सडनली आपको लगेगा कि अरे पानी कहीं, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। इतना याद रखिए, जब आपका नाक बंद होगा तो मुंह ऑटोमेटिकली खुलेगा। अभी आपने देखा था मैं जब जलनेती कर रही थी, आई कुड टॉक बिकॉज आई वॉज ब्रीदिंग थ्रू माई माउथ। इट्स जस्ट लाइक स्कूबा डाइविंग। तो नाक में से जब पानी जा रहा है, इनफैक्ट आई कुड फील इट एवरीवेयर, आपके मैक्सिलरी साइनस में, फ्रंटल, एथमोइडल, वहां से जाके पूरा वो फ्लेम और म्यूकस निकल रहा है। नाउ आई अगेन टेल यू द बेनिफिट्स ऑफ जलनेती। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिनको आई प्रॉब्लम्स हैं, जिनको मायोपिया है, लॉन्ग डिस्टेंस, स्पेक्स का नंबर है, फॉर हेडेक्स, फॉर स्ट्रेन्ड आईज, जो लोग कंप्यूटर के सामने बहुत ज्यादा बैठते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज्यादा इट्स अ बून, ट्रस्ट मी। और आप ये रोज कर सकते हैं। जिनको सर्दी हुई है, आपका सेंस ऑफ स्मेल चला जाता है। कोविड के सिनेरियो में बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें सेंस ऑफ स्मेल नहीं है। ये क्यों होता है? बिकॉज आपके नाक में इतने पावरफुल ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं। ये नर्व्स बेसिकली दे सेंस द चेंज इन टेम्परेचर। इट ह्यूमिडिफाइज ऑल्सो द एयर, सो दे एक्चुअली सी द टेम्परेचर, दे अंडरस्टैंड कि टेम्परेचर बेसिकली आपका बैलेंस नहीं है, तो वो सेंस करते हैं कि बहुत हवा ज़्यादा ठंड है, ड्राई है, क्या है। सो ये नर्व्स बेसिकली है, दे आर सो फाइन दैट बेसिकली दे कैन सेंस इवन एलर्जीज। तो आपको जब छींक आती है क्यों? क्योंकि ऑल्फैक्टरी नर्व्स आर वेरी एक्टिव। अगर आपको कोई बदबू आती है, कोई भी चीज़ अगर आप सूंघ नहीं सकते, नॉक्शियस स्मेल है, आप क्या करते हो? आप बेसिकली नाक बंद कर लेते हो और एल्स यू वॉलंटरीली जस्ट कंट्रोल योर ब्रेथ, यू होल्ड योर ब्रेथ, ताकि वो ऑब्नॉक्शियस टॉक्सिन वाली हवा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में जाके आपको हार्म न करे। कोई भी सिमिलरली कोई भी वायरस या बैक्टीरिया हो, वो बेसिकली आपके नाक के हेयर में और आपके म्यूकस मेम्ब्रेन के सीलिया में ट्रैप होके म्यूकस बन के बेसिकली म्यूकस की तरह ही बाहर निकलना है। बट अगर आप रेगुलरली इस चीज़ को करोगे, कॉपर के बर्तन में पानी वार्म करके या फिर चांदी का पानी यूज़ करोगे, तो इस चीज़ को बेसिकली आपको इन्फेक्शन होने से पूरी तरह से रोका जा सकता है। रेगुलर कफ्स एंड कोल्ड्स में, एलर्जिक रेनाइटिस में, लोगों को ईयर ड्रम में जो प्रॉब्लम्स हैं, सम पीपल हैव मिडिल ईयर इन्फेक्शंस, पार्शियल डेफनेस जो होती है कुछ लोगों, इट इज कॉल्ड ग्लू वैक्स आई थिंक, ये सब चीज़ों में भी ईयर वाले प्रॉब्लम्स में नीति इज वेरी बेनिफिशियल।
Apart from that, it gives you a glow on your face. It is the route to youthfulness because it basically relaxes your facial muscles. Muscular tension जो आपकी फेस की है वो निकल जाती है. और बाकी तो हाँ, पीपल हैव हेडेक्स, आप माइग्रेन के मेडिसिन प्लीज मत लीजिए. कहीं ना कहीं ये म्यूकस ट्रैप है और बेसिकली प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है. सो हेडेक इज अ साइन कि कुछ तो समथिंग इज रॉन्ग बॉस. तो जिसके कारण आप नीति करके उसको रिलीव कर सकते हैं. जिनको एलर्जीज है, डिप्रेशन है, एपिलेप्सी है, एंजाइटी है, हाइपरटेंशन है, इन सब चीज़ों को अगर आपको कंट्रोल करना है, इफ यू वांट टू रिलैक्स योर सेल्फ टूली, यू कैन गो फॉर जल नीति. सो यस, आपको ये चीज़ कैसे लगी प्लीज़ कमेंट एंड टेल मी हाउ डिड यू लाइक इट. एंड मेरा वर्चू यही था कि आई जस्ट वांटेड टू हेल्प मैनकाइंड इन वन वे और द अदर सो दैट पीपल हु आर नॉट एबल टू डू योगासनास कैन एक्चुअली गेट इन टू द नेक्स्ट स्टेप ऑफ योगा. बट उससे पहले क्लेंजिंग करना जरूरी है. और जिनको योगा में इंटरेस्ट नहीं है, अदरवाइज ऑल्सो यू आर इनटू सम अदर मोड ऑफ फिटनेस लाइक रनिंग, जिमिंग, साइकिलिंग, व्हाटएवर, आपका जो भी चॉइस हो. बट देन हाँ, ये शतकर्मास में से क्लेंजिंग एक्टिविटी जो है नीति की, ये बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट है स्टेप. बिकॉज अगेन आई रिपीट, नसा ही शीर्षो द्वारम, नोज इज द गेटवे टू योर क्रेनियल कैविटी. एंड दैट्स वाई, एंड योर लंग्स एंड ऑल, जो आपको ट्यूबरकुलोसिस से, इन सारी चीज़ों से जो सेव कर सकता है, आपके बड़े बड़े हॉस्पिटल के मेडिकल बिल्स, मेडिसिन की दवाइयों का बिल, ये सब पूरी तरह से शॉर्टकट में निपटा सकता है जस्ट बाय डूइंग वन सिंपल टेक्निक. 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स 20 सेकेंड्स, 5-10 मिनट का खेल है. सुबह उठ के ये खाली पेट पे करिएगा. खाने के बाद इसको ना करिए प्लीज. यू विल वॉमिट समहाउ बिकॉज वो कुंजल क्रिया हो जाएगा. यू विल इंड्यूस सम काइंड ऑफ वॉमिटिंग बिकॉज करेंटली ब्लड सप्लाई यहाँ जाना चाहिए, बट आपका खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो ब्लड सप्लाई इज इन द स्टमक. So that's why you need to do it first thing in the morning when you wake up, after brushing, getting fresh. Just do the first thing. उसके बाद आप प्राणायाम, जो लोग प्राणायाम करते हैं, they can do कपालभाति प्राणायाम, they can do whatever meditation techniques you all are doing. Because उसकी वजह से क्या होगा, once your nasal passages are open, you can make sure कि नाक में circulate अच्छे से हो रही है हवा. There are no blockages, there is no mucus, there is no obstruction of the airway. You can do pranayam better, in a better manner, and you can benefit from that pranayam as well. All right.